बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कृतिका से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें। और देखें, अच्छा नामी हिंदी औरतें। मृदुला गर्ग लेखिका है मृदुला गर्ग। इस चैप्टर में बच्चों ये अपने और अपने पूरे परिवार का वर्णन किया है मृदुला गर्ग जी ने। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है। पाठ का सार ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैं बता रहा हूँ आपको पाठ का सार। तो पहला इसका पॉइंट आता है बच्चों, ये आत्मकथात्मक निबंध है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी। तो इसमें देखें क्या है, लेखिका की नानी के जन्म से पहले ही माँ मर गई थी। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी थी। आप जानते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दादी से नानी से कहानी सुनते थे और सुनते हैं आज भी। जो कहानियाँ तो दादी नानी से सभी लोग सुनते हैं, दादा भी सुने, नानी भी सुने। इस प्रकार से एक परंपरा चली आ रही है कि दादी से और नानी से बच्चे, छोटे बच्चे कहानियाँ सुनते हैं। तो ये कहानियाँ नहीं सुन सकी थी क्योंकि पहले ही आप देखें वो मर चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमय है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। पर्दानशी यानी दूसरों के सामने खुले तौर से नहीं जा सके, पर्दा करने वाली थी, घूंघट डाल करके। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई थी। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तभी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया कि पति हैं, विलायती हैं, विदेशों में पढ़े हैं और वहाँ से आए हैं तो उनका रहन सहन अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। कभी नहीं उन्होंने इसका विरोध किया। परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलाया। ये प्यारेलाल शर्मा सक्रिय भागीदारी थी इनकी आज़ादी के दिनों में। ये इनके पति के दोस्त थे, मित्र थे। तो इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए कि जो किसी के सामने नहीं जाती थी, पर्दानशीन थी और अपने पति के मित्र को बुला रही हैं। तो सभी लोग ये सुनकर अवाक हो गए कि ये क्या बात है। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो। कहे कि आप हमारी लड़की के लिए वर जो चुनेंगे आप ही चुनेंगे और आप जैसा ही कोई क्रांतिकारी, अंग्रेज साहबों का फरमादार न हो, बोलने के अंग्रेजों का वो तरफदारी करने वाला न हो। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जाता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर। अकिंचन एक शब्द बच्चों इसमें निर्धन से मतलब है। कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी सरकार की हुकूमत का पालन करते हैं उससे तो अच्छा है कहीं गरीब रहना अच्छा है। तो अगला पॉइंट है लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था, यानी बाप दादों की कोई विरासत भी नहीं थी। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का था, जानते हैं, अहिंसा। वे शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दुभर होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रोबदार था। इसके दो प्रमुख कारण थे, पॉइंट देख लीजिए इसमें। पहला, ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा सा रोमांच पैदा करता है। सिरफिरे आजाद ख्यालों के है, और परिकथा से मतलब परियों की कथा। दूसरा इसका था पॉइंट कि लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। तो किस प्रकार से प्रभावित थी बच्चों, ये देखना है। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी। इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य काम काज भी करने के लिए नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। जो कह देती थी उसे सभी लोग, परिवार के लोग मान लिया करते थे। उनकी सास ही नहीं, जेठानियां और स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। अगला पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर का, माँ का विशिष्ट व्यवहार। विशेष रूप से इनका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति, इसको देखना है। तो देखिए, लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने न तो कभी बच्चों को प्यार किया, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। तो क्यों नहीं किया, इसका प्रमुख कारण है कि उनके कामों में रुचि नहीं थी, अरुचि थी, और हमेशा अस्वस्थ रहती थी और साहित्यिक चर्चाएं किया करती थी। इसी में उनका दिन बीता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। इसके भी कारण थे, क्योंकि साहबी खानदान की होना, कभी झूठ न बोलना, एक ही गोपनीय बात को दूसरे प्रकट नहीं करती थी। इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त थी। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे। अगला पॉइंट देखेंगे कि यदि कोई घर परिवार में आस पड़ोस का कोई भी औरतें इनसे कोई बात करती थी, तो पॉइंट है निजता को प्रोत्साहन। लेखिका के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी। किसी एक की चिट्ठी आती थी तो दूसरा उससे नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इस छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए थे। इस प्रकार से बच्चों, अगला है कि लेखिका की परदादी का रहस्य अब जान लेते हैं। लेखिका की परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहों को पहला बच्चा न होकर लड़की रहे। तो बच्चे इस प्रकार से ये, यदि इनसे लेखिका की माँ से कोई कुछ कहता था, औरतें घर की या आस पड़ोस की, तो उन्हीं तक सीमित रहती थी, किसी दूसरे के सामने उसको उजागर नहीं करती थी। इस प्रकार से इस चैप्टर का ये कुछ पॉइंट रहे। अगली क्लास में और भी देखेंगे, केंद्र बिंदुओं पर नजर डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।